घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से भक्तों का जीवन तर जाता है। सभी पाप और दोषों से उसे मुक्ति मिलती है। साथ ही निसंतानियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। घृष्णेश्वर महादेव का नाम 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे आखिर में आता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के दौलताबाद क्षेत्र में स्थित इस ज्योतिर्लिंग के नाम के पीछे भी एक रोचक कथा है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भोलेनाथ की अपार भक्त रही भीष्मा की भक्ति का प्रतीक है और उन्हीं के नाम से इस शिवलिंग को जाना जाता है। कहते हैं कि यहाँ मौजूद सरोवर, जिसे शिवालय के नाम से जाना जाता है, उसके दर्शन के बिना ज्योतिर्लिंग की यात्रा संपन्न नहीं होती है। मान्यता यह भी है कि जो निसंतान दंपति सूर्योदय से पूर्व इस शिवालय सरोवर के दर्शन के बाद घृष्णेश्वर महादेव के दर्शन करता है, उसकी संतान प्राप्ति की कामना पूरी होती है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग पूर्वमुखी है। ऐसे में सर्वप्रथम सूर्यदेव यहाँ महादेव की आराधना करते हैं। सूर्य के जरिए पूजे जाने के कारण घृष्णेश्वर दैहिक, दैविक, भौतिक तापों का, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का सुख प्रदान करते हैं। आदि शंकराचार्य ने कहा था कि कलयुग में इस ज्योतिर्लिंग के स्मरण मात्र से रोग, दोष और दुख से मुक्ति की प्राप्ति होगी। इस मंदिर को लेकर एक दंत कथा प्रचलित है। देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ निवास करता था। उनकी कोई संतान न थी। इसके कारण दोनों काफी दुखी रहते थे। ऐसे में ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति का विवाह उनकी बहन भूष्मा से करवा दिया। भूष्मा शिवजी की परम भक्त थी। भगवान शिव की कृपा से उसे स्वस्थ संतान रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन भूष्मा का हंसता खेलता परिवार देखकर उसकी बहन सुदाहा को अपनी बहन से ईर्ष्या होने लगी। क्रोध में आकर उसने भूष्मा के संतान की हत्या कर दी और उसे कुंड में फेंक दिया। भूष्मा को जब इस बात का पता लगा तो वह दुखी नहीं हुई, बल्कि भगवान शिव की आराधना में जुट गई। महादेव की कृपा से उसे वापस उसका पुत्र जीवित रूप में मिल गया। भूष्मा की प्रार्थना पर भगवान शिव ने उसी स्थान पर रहने का उसे वचन दिया और कहा कि वो उसी के नाम से घृष्णेश्वर महादेव के रूप में यहाँ विराजेंगे। प्राचीन काल में यहाँ भीष्मा ने 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान महादेव की आराधना की थी, जिससे शिव बेहद प्रसन्न हुए। यही वजह है कि यहाँ मनोकामना पूरी होने पर 108 नहीं बल्कि 101 परिक्रमा की जाती है। ज़्यादातर यहाँ संतान प्राप्ति के लिए श्रद्धालु महादेव के दर्शन व पूजन के लिए आते हैं। वहीं श्रावण मास में यहाँ शिव आराधना का विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इस पवित्र माह में महादेव की उपासना कर उन्हें जलाभिषेक करता है, प्रभु उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वा टीम।